प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के ज्योग्राफी भूगोल के चैप्टर 1 संसाधन चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एमसीक्यू के रूप में बहुवैकल्पिक प्रश्न के रूप में आपके सामने लिखा हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। ये बहुवैकल्पिक प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं प्रश्नों में से बहुत सारे चीज़ों को आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक कर इन प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो हम लोग थोड़ा इस चैप्टर में जाते हैं जिसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के थे। एक प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स, एक मानव निर्मित संसाधन मैन मेड रिसोर्स और एक मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है और विकल्प दिया गया है खनिज, वन, जल और सड़क। तो आप ही सोचिए कि क्या खनिज को मानव ने बनाया है? नहीं। वन मानव ने जंगलों का निर्माण किया था, प्राकृतिक रूप से यह विकसित होता है? नहीं। जल प्रकृति की देन है, अर्थात ये तीनों सही उत्तर नहीं है। ये वास्तव में प्राकृतिक संसाधन है। और सड़क जिसका निर्माण मानव करता है, इसलिए यह मानव निर्मित संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो यहाँ हम लोगों ने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा था कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय रिन्यूएबल और अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय जिसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं और अनवीकरणीय जिसका उपयोग हम एक बार करते हैं। तो अब देखना है कि इसमें से किसका उपयोग एक बार करते हैं और किसका बार बार करते हैं। जिसका बार बार करते हैं वही नवीकरणीय कहलाएगा और उसी को इसमें से ढूंढना है। अब पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम का उपयोग जब एक बार करते हैं तो वह खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी तरह से कोयला भी जलकर राख हो जाता है, प्राकृतिक गैस भी समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ जल एक ऑप्शन है, वाटर। जल का प्रयोग हम बार बार करते हैं, कई रूपों में एक ही साथ करते हैं, इसीलिए वह नवीकरणीय है। जैसे जल विद्युत का उत्पादन करते हैं, फिर उसी जल का उपयोग हम पीने के लिए कर सकते हैं, सिंचाई साधन के लिए कर सकते हैं, अर्थात जल नवीकरणीय संसाधन है। अब अगला प्रश्न है, झारखंड में हमारे राज्य में पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला संसाधन कौन है? यानी हमारे राज्य में बहुत तरह के संसाधन पाए जाते हैं, तो दिए गए विकल्प में से चुनना है कि सब पर्याप्त मात्रा में कौन से संसाधन हमारे राज्य में पाया जाता है। एक ऑप्शन है कोयला। अब आप सोचिए कि हमारे राज्य में कोयला पाया जाता है, तो हमारे राज्य में कोयला झरिया, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ अर्थात ये दामोदर नदी घाटी में पर्याप्त रूप में पाया जाता है और कोयले का विशाल भंडार है तथा उत्पादन भी होता है। अर्थात कोयला हमारे राज्य में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन क्या केवल कोयला ही पाया जाता है या इन तीनों में से भी पाया जाता है कोई पर्याप्त मात्रा में? तो थोरियम केरल में, भारत में मुख्य रूप से पाया जाता है, हमारे राज्य में नहीं। प्राकृतिक गैस भी नहीं पाया जाता है और चांदी भी नहीं पाया जाता है। अर्थात पर्याप्त मात्रा में जो ये प्रश्न है उसके अनुसार उत्तर होगा कोयला। अब अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में दिया गया था? तो सतत पोषणीय विकास, जिसे टिकाऊ विकास भी कहते हैं, अवधारणीय विकास भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि सतत पोषणीय विकास वैसा विकास
जिसमें संसाधन का समुचित उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, तथा संसाधन को सुरक्षित रखें, अगले पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखें, जैसे पहले वाली पीढ़ी ने हमारे लिए सुरक्षित रखा है। तो वैसे विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण या पृथ्वी पर कई प्रकार की समस्याएं, प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण हमारी पृथ्वी को, पर्यावरण को बचाने के लिए इस प्रकार के विकास की चर्चा होने लगी और विश्व में पर्यावरण को बचाने के लिए कई सम्मेलन हुए। उन सम्मेलनों का नाम यहाँ लिखा हुआ है, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है, 1992 में यहाँ सम्मेलन हुआ। जापान के क्योटो में सम्मेलन हुआ और कनाडा के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ था। ये सब पर्यावरण को बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित करने के लिए पृथ्वी को हुआ। इन्हीं सम्मेलनों में से एक सम्मेलन में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा पहली बार दी गई, जिसे हमको चुनना है। तो इसका उत्तर है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, जो ब्राजील में 1992 में हुआ था। यह सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसमें बताया गया कि हमारी 21वीं सदी की पृथ्वी कैसी होनी चाहिए और उसके बाद से सतत पोषणीय विकास पर ध्यान दिया जाने लगा, बल दिया जाने लगा। तो उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपने पाठ का एक बार पुनरावृत्ति कर सके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।